हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। चलिए शुरू करते हैं। रेशनल नंबर का ये लास्ट पार्ट है 8 क्लास के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। -2 को -20 डिवाइडेड बाई 10 और 0 को 0 डिवाइडेड बाई 10 लिखा जा सकता है। ठीक है, -2 को 20 डिवाइडेड बाई 10, अगर इसे कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा। देन 0 को 0 डिवाइडेड बाई 10 लिखा जा सकता है। अतः -2 और 0 के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में -90 डिवाइडेड बाई 10 -18 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में -1 डिवाइडेड बाई 10 तक जा सकता है। जैसे -19 -18 -17 -16 -15 -14 सबके नीचे डिवाइडेड का 10 रहेगा। वैसे -1 डिवाइडेड बाई 10 तक जा सकता है। परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन ऐसे लिख करके जो हमने ये लिखा है ऐसे हम परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। अतः इनमें से कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं। इसमें से कोई भी 3 संख्या को हम लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ये जो हमारा आया है इसमें से कोई 3 संख्या को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, -5 डिवाइडेड बाई 6 और 5 डिवाइडेड बाई 8 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है नोमरेटर, इधर हिंदी में लिखा है अंश, डिनोमिनेटर हर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ लिखा सर्वप्रथम हम -5 डिवाइडेड बाई 6 और 5 डिवाइडेड बाई 8 को समान हर यानी डिनोमिनेटर वाली परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन करेंगे। यानी ये जो हमारा हर है वो बराबर रहेगा दोनों में। ये जो संख्या है 5 डिवाइडेड बाई 6 और 5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये वाले और ये वाले दोनों समान होना चाहिए। ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है -5 डिवाइडेड बाई 6 इजकल टू -5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 इजकल टू -20 डिवाइडेड बाई 24। 5 डिवाइडेड बाई 8 इजकल टू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 इजकल टू 15 डिवाइडेड बाई 24। यानी डिनोमिनेटर दोनों का समान है और नोमिनेटर भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है। और डिनोमिनेटर हमको सामान्य लाना था, दोनों को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना था जो कि दोनों का डिनोमिनेटर एकदम सेम यानी हर समान है। तो वही हमारा 24 और 24 दोनों में हर आया। इस प्रकार हम -20 डिवाइडेड बाई
24 और 15 डिवाइडेड बाई 24 के मध्य निम्नलिखित परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन ऊपर है, आपको क्वेश्चन फिर से एक बार दिखाते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन में -5 डिवाइडेड बाई 6 और 5 डिवाइडेड बाई 8, ये क्या है हमारा, यहाँ डिनोमिनेटर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, और यहाँ पे नोमिनेटर सेम है। तो हमको डिनोमिनेटर को सेम करना और नोमिनेटर को भिन्न ही रहने देना है। ठीक है, इसलिए हमने इस संख्या से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 4 और 3, इस वाले टर्म में 3 से मल्टीप्लाई किया और इस वाले टर्म में 4 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारा हर दोनों का सामान्य हो, ये और ये दोनों हर सामान्य। इस प्रकार परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। तो ये हम लिख लेंगे माइनस, ये जो -20 डिवाइडेड बाई 24 से कम एक संख्या कम कर करके लिखते जाएंगे, यानी -19 डिवाइडेड बाई 24 और -18 डिवाइडेड बाई 24, और ये वैसे ही डॉट डॉट डॉट, देन 14 डिवाइडेड बाई 24, यानी ये किससे कम तक हम लिखते चले जाएंगे। तो यही हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। एक बार फिर से हम रिपीट करके दिखा दे रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स करें, देन हम फिर से एक वीडियो बना करके डाल देंगे। और आपके बुक में इस टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं इसे। बस लैंग्वेज के कोई ये ना करें, अपनी जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम हिंदी में इसलिए लिया है ताकि हम अच्छे से समझा सकें आपको, इसलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पे यूज किया है। कुछ क्वेश्चन में हम इंग्लिश का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। ये रहा हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 4 और 1 डिवाइडेड बाई 2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है दी हुई परिमेय संख्या का मध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1 डिवाइडेड बाई 4 और 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हम इसे क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इनको ब्रैकेट के अंदर हमने ऐड किया, देन डिवाइड किया उसे 2 से, देन इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो 4 आएगा। देन इनका एडिशन करेंगे 1 प्लस 2, यानी 4 1 जो 4, यहाँ 4 4 है तो 1, देन 2 2 जो 4, देन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2। ठीक है, देन इन दोनों को ऐड करेंगे, देन ये डिवाइडेड का 2 रहेगा। देन आगे चलते हुए थ्री डिवाइडेड बाई 4, ये जब ये डिवीजन में है तो ये जब हम चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 8 आएगा। वैसे ही 1 डिवाइडेड बाई 4 और 1 डिवाइडेड बाई 2 के मध्य 3 डिवाइडेड बाई 8 स्थित हैं, तो हम इसे यूज किए हैं
इस फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 3 डिवाइडेड बाई 8 लेस देन 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी लेस देन का ये सिंबल है। तो फिर से हम एक बार रिपीट करके दिखाते हैं आपको। तो एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो ये हमारा ये है, जो कि यहाँ पे भी हमने इसे लिख रखा है। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं और दिखा देते हैं आपको। आप अपने नोटबुक में इसे अच्छी तरह से लिख करके और प्रैक्टिस करें डेली, जो कि आपको इजी लगे और अपनी मैथ्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए कुछ आगे रूल्स को देखते हैं। इसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई होता है। यदि ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है तो ए और बी के मध्य ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि ए लेस देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 लेस देन बी, जो कि हमारा पहले आंसर आया हुआ था। सेम इस पे फॉलो करता है इस नियम को। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि दी हुई दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमित परिमेय संख्या होती है। आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक और यूजफुल रूल देखते हैं, यानी नियम देखते हैं। परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय निम्नलिखित नियम उपयोगी होता है, यानी निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखते हैं, देन उसकी तुलना करते हैं। ए डिवाइडेड बाई बी तथा सी डिवाइडेड बाई डी परिमेय संख्याओं में यदि बी और डी धनात्मक हो, यानी पॉजिटिव नंबर हो, और ठीक है, यदि ए इंटू डी लेस देन बी इंटू सी, तो ए डिवाइडेड बाई बी लेस देन सी डिवाइडेड बाई डी। सेकेंड नंबर, यदि ए इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी, तो ए डिवाइडेड बाई बी इजकल टू सी डिवाइडेड बाई डी। इसी में एक और नियम है, यदि ए इंटू डी ग्रेटर देन बी इंटू सी, तो ए डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर देन सी डिवाइडेड बाई डी। हम इसी को एक बार इंग्लिश में रीड करके बता देते हैं। हमने इस नियम यानी इस रूल को 2 लैंग्वेज में लिख करके समझाने की कोशिश किया, जो आप केयरफुली पढ़ें और समझें जी इसमें कह क्या रहा है, और प्रॉब्लम करते वक्त कोई गलती ना करें। रीड करते हैं। द फ्लोइंग रूल्स आर यूजफुल टू कंपेयर टू रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं की तुलना करना, दो परिमेय संख्या का तुलना करने के नियम, ठीक है। इफ ए डिवाइडेड बाई बी एंड सी डिवाइडेड बाई डी are rational numbers such that band
D are positive and if A into D less than B into C, then A divided by B less than C divided by D. If A into D is equal to B into C, then A divided by B is equal to C divided by D. If A into D greater than B into C, then A divided by B greater than C divided by D. आप रीड करें और रीड करके समझने की कोशिश करें इस टॉपिक को। जो आपने नियम को देखा उस नियम पे ये प्रॉब्लम हम 2 लेकर के आए। कंपेयर द रैशनल नंबर -7 डिवाइडेड बाई 9 एंड 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसे हम डायरेक्टली लिखेंगे, ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। कभी भी ये बड़ा नंबर से और ये छोटा नंबर है, तो हम इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यही दोनों माइनस में रहता है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, या दोनों प्लस यानी पॉजिटिव नंबर में रहता है तो सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा ये अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द नंबर 5 डिवाइडेड बाई 4 एंड 2 डिवाइडेड बाई 3 राइट यूजिंग द प्रॉपर सिंबल ऑफ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5 इंटू 3 4 इंटू 3, यानी हमने आपको हिंदी में समझाया था पहले ही। ये हमारा हो गया नंबरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हिंदी में अंश और ये हर, ठीक है। तो हम इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे कि ये हमारा डिनोमिनेटर है वो दोनों का समान हो जाए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 12। देन अगला है जो 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 3 इंटू 4, देन ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 12, यानी दोनों का डिनोमिनेटर समान आया। तो हम अब इसे लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 12 ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाई 12। आप एक बार इसे सॉल्व करें और अपने बुक में भी सेम अगर क्वेश्चन है इस टाइप के तो वो भी सॉल्व करें, और ना आए तो हमें कमेंट्स करें, उस टाइप के हम क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम वीडियो के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप के। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कंपेयर द नंबर
-7 डिवाइडेड बाई 3 एंड -5 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसे सबसे पहले लेट अस फर्स्ट कंपेयर compare 7 divided by 3 and 5 divided by 2। हम सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नेगेटिव्स में है, इसलिए हम सबसे पहले पॉजिटिव्स नंबर को कंपेयर करके देन नेगेटिव पे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 2, 3 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 6। वैसे ही ये हमारा -5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो उसको हमने कितना लिखा है कंपेयर करने के लिए सबसे पहले, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम लिखेंगे 5 इंटू 3 और 2 इंटू 3। तो यानी यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर समान होएगा दोनों का। ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर यानी हर समान है। तो अब हम इसे लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन, इसके लिए ग्रेटर देन यूज होगा, इसलिए अब लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड क्योंकि -7 डिवाइडेड बाई 3 -5 डिवाइडेड बाई 2। तो यही हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के नहीं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। इस चैप्टर का, रेशनल नंबर चैप्टर्स का ये आखिरी प्रॉब्लम से। चलिए तो इसे हम सॉल्व करके हम चेक करते हैं। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7 डिवाइडेड बाई 6। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो इधर हम 6 से 7 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 1, 6 1 जा 6, माइनस करेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, देन यहाँ पॉइंट आएगा, देन यहाँ 0 आ जाएगा, देन फिर 1 से करते हैं 6 माइनस यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये करेंगे, देन यहाँ पे यहाँ 0 1 लेंगे, देन आप करेंगे 6 से 6 6 जा 36, फिर यहाँ 4 आएगा, देन फिर एक 0, यानी ये 1.166 ऐसे आता रहेगा। तो हम इसे लिखेंगे 1.16। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 5 डिवाइडेड बाई 6। तो इसे हम अब डायरेक्टली लिख रहे हैं, ऑफ डिवाइड करके लिखें 0.5
0.8333 यानी इन्फिनिटी तक ऐसे जाता जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 0.83 यानी 2 डिजिट पॉइंट के बाद लिए हैं, अब 3 डिजिट ले सकते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन। थर्ड नंबर 22 डिवाइडेड बाई 7। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 3 का इसे सही दिख रहा है 3, देन पॉइंट यहाँ 1 आएगा, देन पॉइंट 1, देन अब डिवाइड करें, देन डिवाइड करके ये करें। हम डिवाइड कर लिए इसलिए हम फास्टली लिख रहे हैं, ठीक है। देन फिर यहाँ पे 0.42857 यानी इतने डिजिट के बाद ये फिर रिपीट हो रहा है। तो हम इसके लिए लिखेंगे 3.14287 और इस पर लाइनिंग्स दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म्स फिर अगेन यूज होगा। चलिए अगला है 9 डिवाइडेड बाई 37। तो ये छोटा नंबर है और बड़े से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 0 तो आएगा ही, देन पॉइंट, देन 24323 यानी इसमें भी देखें ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 0.243, इस पर एक बार दे देंगे, ठीक है। इस चैप्टर का ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब स्टार्ट करेंगे हम अगला चैप्टर। तब तक लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो मिस ना हो, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।